फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के भी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल की। ओके, तो इसमें भी वैसे ही लेते हैं, एक सिग्नल लेंगे एक्स ऑफ एन। ओके, अब इसके लिए अगर जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड होगा। ओके, विद आर ओ सी इक्वल टू आर। ठीक है, मान लिया आर ओ सी एक्स ऑफ एन के लिए जो एक्स ऑफ जेड आएगा जेड ट्रांसफॉर्म, उसकी आर ओ सी है आर। क्लियर। अब यहाँ पे टाइम रिवर्सल करना है। टाइम रिवर्सल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एन है, एन की जगह हम कर दें माइनस एन। अब यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा। ओके, तो अब इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स ऑफ जेड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा प्रूफ अभी हम देखेंगे वो भी। विद आर ओ सी इक्वल टू 1/r। ठीक है, इनवर्स हुआ तो ऑब्वियस आर ओ सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अच्छा इसको क्या बोलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रिवर्सल और रिफ्लेक्शन है, चाहे इसको रिवर्सल हम बोल सकते हैं या फिर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल और रिफ्लेक्शन, रिवर्सल और रिफ्लेक्शन इन टाइम डोमेन, corresponds to inversion। ठीक है, रिवर्सल और रिफ्लेक्शन इन टाइम डोमेन corresponds to inversion। ओके, इन जेड डोमेन, जो मैंने चीज यहां लिखी है उसी को थियरी के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, रिवर्सल और रिफ्लेक्शन, चाहे इसको रिवर्सल हम बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इन टाइम डोमेन। तो ठीक है, ये टाइम डोमेन में है। टाइम डोमेन करस्पॉन्ड्स टू इन्वर्जन, यहाँ हुआ। ठीक है, इन्वर्जन इन जेड डोमेन। ठीक है, टाइम रिवर्सल और रिफ्लेक्शन हुआ तो उसी का जेड ट्रांसफॉर्म जेड डोमेन में क्या हो गया, ये हमारा जेड इनवर्स हो गया, मीन्स इन्वर्जन हो गया। क्लियर है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे ये हमारा एक्स ऑफ माइनस एन से एक्स ऑफ जेड इनवर्स हुआ, वो देखेंगे। अच्छा, जेड ट्रांसफॉर्म अब हम फाइंड करते हैं एक्स ऑफ माइनस एन के लिए, क्योंकि हमें इसी से ये लेके आना है। ओके, तो एक्स ऑफ माइनस एन लिया, एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म ही लिया है तो ये आया है एक्स ऑफ जेड इनवर्स। तो हम इसको डायरेक्टली जो स्टेप है उसके थ्रू हम करेंगे। तो स्टेप क्या है, समीशन करना होता है, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिग्नल जो दिया हुआ है ये सिग्नल है, इस सिग्नल को यूज करेंगे, एक्स ऑफ माइनस एन। ओके, जेड टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट माइनस एन इक्वल टू एम। माइनस एन को हम एम एज्यूम कर लेंगे, तो माइनस एन जहाँ जहाँ भी होगा वो हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है और यहाँ पे माइनस एन की जगह एम है, तो यहाँ एन, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू माइनस एम, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो एन इक्वल टू जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि ये जो लिमिट है इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्लस, ये वाली प्लस हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे समेशन लिखेंगे एम इक्वल टू, क्योंकि हमने एन को एम से रिप्लेस कर दिया है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, अब इसके वजह से
चेंज की वजह से इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी चला गया। एक्स ऑफ माइनस एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, एम पुट कर दिया है, एक्स ऑफ एम जेड टू द पावर माइनस एन की जगह भी एम पुट कर दिया है। क्लियर, ये हो गया। अब क्या है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसकी लिमिट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ m जेड टू द पावर माइनस वन की पावर में m। इसको चेंज कर देंगे, ये लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगी क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग लिमिट चलती है। यहाँ पे जैसी सी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिमिट हमारी वैसे वैसे होती है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहता है तो सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे z होता तो ये क्या होता, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी पुट करते। अब इसी को हमने यहाँ चेंज किया है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया है इस पर। क्लियर है ये चीज़ें। अब अच्छा ये चीज़ें हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ जेड इनवर्स। ये क्लियर है बात, इसको हम एक्स ऑफ जेड इनवर्स लिख सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, ए इनवर्स यहाँ पे जेड आया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको क्या लिखा था, एक्स ऑफ जेड इनवर्स। जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम लिखें समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, इसको हम लिखते हैं एक्स ऑफ जेड आता है, एक्स ऑफ जेड आता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है यही इसके यहाँ पे लिखते हैं हम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, इन्वर्स था, तो इसका क्या आएगा, इन्वर्स ही आएगा। z होता तो इसके लिए क्या आता, एक्स ऑफ जेड आता। इन्वर्स है तो एक्स ऑफ जेड इन्वर्स आएगा। ए यहाँ मल्टीप्लाई है, ए जेड इन्वर्स है तो यहाँ पे क्या आता, एक्स ऑफ ए जेड इन्वर्स। कुछ और इसके साथ मल्टीप्लाई होता देन वो भी यहीं रिफ्लेक्ट होता। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन के लिए क्या आता है, वही हमारा एक्स ऑफ जेड होता है, जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहती है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ होगी वही हमारी एक्स ऑफ में आएगी। तो यहाँ पे जेड इनवर्स था तो एक्स ऑफ जेड इनवर्स आ गया। देखिए एक्स ऑफ माइनस एन से एक्स ऑफ जेड इनवर्स, एक्स ऑफ माइनस एन लेके चले थे, एक्स ऑफ माइनस जेड इनवर्स आ गया हमारा। ठीक है, ये तो हमारा प्रूफ भी हो गया। क्लियर है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी टाइम रिवर्सल, इसी को रिवर्सल कह सकते हैं या फिर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। क्लियर है इतना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।